अनुराग भदौरिया जी, आप कहीं भी चले जाइए, मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी और जफर इस्लाम जी, अनुराग भदौरिया जी, आप इस वक्त गांव में जाइए, आप खेत में जाइए। सुबह 7 बजे मैं बागपत में था, 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं गाजियाबाद में था। आपको पता है बागपत में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है सुनील नेगी, और उसके बाद मैं जाके गाजियाबाद में मेरा मित्र है, उसका नाम है रोशन खान। दोनों ने जानते हैं मुझसे क्या कहा? दोनों ने बोला कि सर, संविधान सर्वोपरि और किसी बात में धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं डिक्लेयर कर देती कि समाजवादी पार्टी धार्मिक आधार के रिजर्वेशन के खिलाफ है? बोलिए आज आप मेरे शो पे। देखिए आपके मित्र आपको मिले, मैं मैनपुरी में, कन्नौज में, और मेरे मित्र वहां गांव में जो किसान है वो मुझे मिले। उन्होंने बोला ये जो लोग है, जो मीडिया है, ये मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। गांव का किसान कह रहा है हम दिन रात यहाँ गेहूं की थ्रेशनिंग कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन गेहूं की लागत का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हम जो सोना खरीदेंगे बिटिया की शादी में पहले 28,000 का तोला खरीदते थे पर तोला, अब 80,000 हो गया है कि मैं कैसे शादी करूंगा, कैसे उसमें सोना खरीदूंगा। ये एक मंगलसूत्र की बात करते थे, यहाँ तो मंगलसूत्र खरीदने की दिक्कत पड़ गई है। इसके बारे में हमारे गाँव के लोग किसान कह रहे हैं, इसकी चर्चा कौन करेगा? चर्चा है कि जैसे चुनाव आया वैसे ये नफरत की राजनीति जोर क्यों ले रही है? अगर इतना ही दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी को तो पार्लियामेंट अभी चल रहा था, सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट में सवाल वहां क्वेश्चन उठाते, बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भाई धर्म के आधार पे होना नहीं हो चाहिए। तब पार्लियामेंट में आप बोले नहीं। अब चुनाव आ गया, आपको पता है कि अभी आप हार रहे हो। पहले चरण के चुनाव में आपको हार दिखाई देने लगी, और दूसरे चरण के चुनाव में तो बुरी तरह हार रहे हैं। इसलिए देखना, ओबीसी मुसलमान, एससी मुसलमान, अपर कास्ट मुसलमान क्या होता है? ये मुस्लिम बिलीव इन कास्टलेस सोसाइटी, समझे अनुराग जी? एक बात सुन लीजिए अनुराग जी, ना आपके लिए सुनिए, ना अनुराग जी, आपके घर के पास में, आपके घर के पास में जो आपके नेबर रहते हैं, उनने मुझे फोन किया कि आपकी और अनुराग जी की डिबेट बड़ी अच्छी होती है, पर आप तथ्यों पे बात करते हैं और अनुराग जी पॉलिटिकल एजेंडे पे बात कर रहे हैं। आपको पता है उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने आपको ये भी बोला जो आप नहीं बता रहे दर्शकों को। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे जवाब दे दीजिए। आप दोनों आपसे बात, संविधान बदलना। अरे अनुराग भाई, धरना सेठों के लिए संविधान बनाने वाले हैं क्या? सुनिए जफर जी, 1% की संपत्ति, अनुराग जी, 1% लोगों के पास देश की, अरे सुनो अनुराग भाई, सुनो, क्या देखो तो ये भी तो सुन लीजिए, ये भी तो बताइए ना, ये भी एक मिनट सुन लीजिए, किस तरह से महंगाई बता रहा हूँ परेशान है। ये तो आपने बताया नहीं जनता को ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। अरे भाई, वो जवाब दे रहे हैं, वो अभी जफर का जवाब सुनिए। थोड़ा गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जवाब जा रही। जफर जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि आप दोनों की जो बात हुई, कुछ नहीं, वो बात के बारे में कोई चर्चा, अरे सुनो भाई, चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत जो है कि ये कह रहे हैं कि पहले फेज में, और एक मिनट सुनो यार, पहले फेज में, अनुराग जी सुनिए उनकी बात, सब जगह तुम, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी आप भी बाहर हैं, अनुराग जी रुकते ही नहीं है कभी। अनुराग जी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में आप ब्रेक मारते हैं ना कभी तो गाँव में रुकने के लिए, तो रुकिए बात सुनिए। ऐसे ही तुम लोग, ऐसे लग रहा है कि स्लोप में जा रहे हो, नीचे खाई में गिर रहे हो, गिर ही जाओगे, लेकिन थोड़ा तो देख लो दुनिया गिरने से पहले। अभी तो पहला फेज में गए, दूसरा फेज में और स्पीड में जा रहे हो। अरे भाई इस बार 0/0, नील बटा सन्नाटा, इसलिए थोड़ा खाए में गिरने से पहले दुनिया देख लो भाई। अभी जो बता रहे दुनिया की बात जरा सुन लो। अरे सुनो भैया, नहीं, जो आप जिस स्पीड में जा रहे हो ना, नीचे ही जाओगे। देखो ये देश हमारे ऊपर गया है, ऊपर से तुम कह रहे बीच में मत बोलो ना, आप बीच में नहीं बोलते, आपको पता है बीच में टीका टुकड़ी नहीं करते। सुनिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए राजनीति करती है, सबके लिए, जो सबका साथ सबका विकास, उसमें हम किसी धर्म को नहीं लाते, और किसी धर्म के बेसिस पे अगर कोई देना चाहता है तो उसका हम जोरदार जो है जो आवाज उठाते हैं। अब ये बोलिए कि ओबीसी मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम, ये सब कौन नए टर्म्स कॉइन कर रहा है, और इससे क्या मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, इससे संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक होता तो फायदा होता, हम भी उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक चीज देके मुस्लिम समाज को सिर्फ उनका वोट लेना है। अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि ऐसे जो बहरूपिया लोग आते हैं, जो कुछ ना कुछ
दिखाते हैं कुछ, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। हकीकत तो देखिए, एक बात कर रहे हो, आज इन्होंने बोला फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत दूर है, और इनको पूरे उत्तर प्रदेश में, अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में यही तो बोलते थे ना। और उसके बाद आप बैकवर्ड की भी बात करने लग जाते हैं। अनुराग जी, बात बैकवर्ड फॉरवर्ड कम्युनल पोलराइजेशन की नहीं है, बात पुरोहित जी और ए.के. वाजपेयी जी। अनुराग जी, मेरा निवेदन है आपसे कि इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है और आपके पड़ोसी भी आपको सुन रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। और ए.के. वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूँ, क्या था वो भी बता रहे हैं मुझे। ए.के. वाजपेयी जी और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूँ, फिर अनुराग जी के पास आऊंगा मैं, क्योंकि आज जो मैं सवाल अनुराग जी से पूछ रहा हूँ जफर जी, वो मेरे सवाल नहीं है, वो अनुराग जी के पड़ोसी और अनुराग जी के रहने आस के पास के लोग जो है, जो उनके फैंस हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल, और आज मैं जवाब पूछूंगा। और ये सवाल मैनपुरी से भी आया है, सैफई से भी आया है और बागपत से भी आया है। अरे वहां तो दौड़ा के मार रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ वाजपेयी जी, सीधी बात है, वहां तो डर से जा नहीं रहे। नहीं, वहां तो कैंडिडेट वोट ही नहीं मार पा रहे बीजेपी के कैंडिडेट। पुरोहित जी और ए.के. वाजपेयी जी, आ रहा हूँ जफर जी, अनुराग जी आ रहा हूं मैं। पहले ए.के. वाजपेयी जी और पुरोहित जी। ए.के. वाजपेयी जी आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। पुरोहित जी, मैं ए.के. वाजपेयी जी के आपके पास, दोनों आप दोनों स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं। दानिश जी आपके पास भी। पुरोहित जी, आप भी एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मैं कहता हूं कि अगर जज कभी भी एक लॉयर से सवाल पूछता है ए.के. वाजपेयी जी यस और नो में, और लॉयर जब घुमा फिरा के ना यस बोलता है ना नो बोलता है, तो जज समझ जाता है कि लॉयर का आर्ग्यूमेंट वीक है। तो ए.के. वाजपेयी जी, ऐसे ही मैं तो इतना सवाल, आज की डिबेट में मेरे पास 25 पेज की रिसर्च है और ये 30 पेज की रिसर्च है, तो टोटल 55 पेज की रिसर्च है, पर मैंने सब क्रैश करके सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनको कि अगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव को भटका रहे हैं, तो ये सर्कुलर क्यों नहीं रिलीज करते कि ये मुस्लिम आरक्षण नहीं चाहते? दूध का दूध पानी का पानी, खत्म। मोदी जी बोल ही नहीं पाएंगे, पर ये नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ये पीछे के डोर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब समझ नहीं पा रहा है इनको कि लेफ्ट जाए कि राइट जाए। ए.के. वाजपेयी जी। ममता दीदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? मतलब ममता दीदी ने जो पार्टी बनाई उससे पहले कांग्रेस में थी और के लिए जानी जा। जी, मैं ए.के. वाजपेयी आ रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। पुरोहित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुरोहित जी जस्ट डिक्लेयर इट। पुरोहित जी, पिछले 72 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 3 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ममता बनर्जी जी हर जगह रैली कर रही है, एक दिन में 2 से 3 रैली कर रही है, पिछले 3 दिन में 9 रैली कर चुकी है। क्यों नहीं बोल देते कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है? सीधा कर रही है ना, सीधी बात करिए मेरे साथ। नहीं, देखिए, जिसने ओबीसी या पिछड़े वर्ग को अगर हिंदुओं में मिलता है, तो वैसे अगर आरक्षण मुसलमानों में अगर पिछड़े लोगों को मिलता है तो उसमें क्या आपत्ति है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं? जी न्यूज़।